हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक नई टॉपिक पर और राशिवार राशिवार बताना चाहेंगे कि सभी राशियों का जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी नींद है, उस पे क्या फर्क पड़ता है। तो जो हमारा सोने का सिस्टम है और जो राशियां हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, कोरिलेटेड किस तरह से है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि मेष राशि वाले जो होते हैं, ये इनका जो माइंड का सेटअप होता है या माइंड जो इनका होता है, वो वो चलता रहता है और कई सारी चीज़ों को सोचता रहता है। सोते समय भी इनको बहुत अच्छा आराम नहीं हो पाता और कुछ न कुछ इनका सोचना चलता रहता है। 27 साल के बाद तो ये लोग जो मेष राशि वाले हैं, ये कम सोते हैं और जब इनका जो जो इसका इनका सोना होता है, वो अपने बिस्तर को भी साफ सुथरा यदि रखते हैं और अच्छी नींद के लिए यदि इनको साफ सुथरा बिस्तर भी होना चाहिए और तब इनका भाग्य भी साथ देगा। और इस राशि वालों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, तो उससे जो है इनको अच्छी नींद आती है। डेली इनको हनुमान जी का जो पाठ भी करना चाहिए, हनुमान चालीसा का, और उसके बाद जो है इनको सोते समय भी और सुबह भी, उससे जो है इनका जो सोने का सिस्टम है, वो नींद से अच्छा इनका फिर सिस्टम बन जाता है। दूसरी राशि जो वृषभ राशि है, ये वृषभ राशि का मैं कहूँगा कि इनका जो वृषभ राशि का जो लॉर्ड होते हैं, वो हैं शुक्र। और शुक्र एक खूबसूरती का भी प्रतीक है और इसलिए जो है सुंदरता के कारक भी जो है शुक्र को माना जाता है। तो वृषभ राशि वाले को सजे हुए साफ-सुथरा जो रूम भी चाहिए और मुलायम इनको चादर भी चाहिए। सोने की जगह को भी ये बदलते नहीं हैं और इनको जो है एक अ, अच्छी सी निंद्रा के लिए ये जो है, जो लक्ष्मी का यदि ध्यान करते हैं, माता लक्ष्मी का यदि ध्यान करते हैं, तो उससे इनको इनका जो है एक अच्छा, सोते समय जब ये शाम को अपने बिस्तर पे जाएँ, तो माता लक्ष्मी का ध्यान करें उसी तरह से जिस तरह से वो अपने पुंज में बैठी होती है, जिस तरह से उनका एक बैठने का सिस्टम होता है और उसी तरह से ध्यान करें, तो इनके ऊपर कृपा भी बनी रहती है और इनको अच्छी नींद भी आती है। अब हम बात करेंगे जो मिथुन राशि वालों के बारे में, और जो मिथुन राशि वाले हैं, तो उनके बारे में मैं बात करूँगा। तो ये मिथुन राशि वाले जो है हमेशा देर से सोते हैं रात में और इनका स्वभाव भी दुस्वभाव होता है। तो दुस्वभाव होने के कारण कुछ न कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है और जो है बेहतर ढंग से ये सो नहीं पाते हैं। और ये क्योंकि दिमाग में कुछ न कुछ बातें चलती रहती हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से ये सो नहीं पाते हैं। दिमाग में कई प्रकार से इनके प्रश्न उठते हैं। तो ये बेहतर होने के लिए यदि ये मेडिटेशन का सहारा लेते हैं और मेडिटेशन करते हैं रात सोते समय भी और सुबह भी, तो इनको अच्छी नींद आती है और ये फिर अपना जीवन का जो जो एक सिस्टम है उसको बदल सकते हैं और बड़ी परिपक्वता से वो जो है उसमें अपना जीवन को उसी तरह से ढाल सकते हैं। अब कर्क राशि वालों के बारे में यदि बात की जाए, तो कर्क राशि के जो जातक हैं, इनका जो लॉर्ड होता है वो चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा होने के से इनका जो है या तो ये बहुत सोते ही रहेंगे और या तो फिर कई बार इनको ऐसा होता है कि अनिद्रा हो जाती है, मतलब नींद नहीं आती, चिड़चिड़ा स्वभाव भी हो जाता है। कभी ये रात देर तक उठे रहते हैं, तो कभी जल्दी सो जाते हैं, इस तरह से होता है। तो सुकून तो तभी मिलेगा जबकि एक परफेक्ट और अच्छी नींद जब किसी भी इंडिविजुअल को आती है, तो उसमें जो है ज़्यादा अच्छा अपना सिस्टम भी रहता है, पेट का भी सिस्टम रहता है और साथ-साथ में अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो नींद जो है वो बहुत आवश्यक और अच्छी है। इसलिए इसलिए जो कर्क राशि वाले जातक हैं, इनको जो सोते समय में भगवान विष्णु का ध्यान करें कि ओम अच्युत, ओम अच्युत, ओम अच्युत, और इस तरह से विष्णु का पूरा स्वरूप देखें, शंख, चक्र, गदा, पद्म, इस तरह से जो उन्हें धारण कर रखे हैं, उनका उनका उस समय जो है सोते समय उनका निरूपण करें, उनको देखें, तो उससे क्या होता है कि ये इनको एक अच्छी नींद और गहरी नींद आएगी और जो भी नींद आएगी वो अच्छी नींद इनको आएगी।
तो इस तरह से कर्क राशि के बारे में मैंने कहा। अब यदि सिंह राशि वालों के बारे में बात करना चाहेंगे, तो सिंह राशि वालों को सोने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन इनके साथ में लोग होने चाहिए, अपने लोग होने चाहिए। यदि अपने लोग इनके साथ में होते हैं तो इनको बहुत अच्छी नींद आती है, और फिर ये ऐसे सोते हैं जैसे एक बड़ी अच्छी निंद्रा में ये सोते हैं। तो प्रियजन इनके साथ में होने चाहिए, और अकेला इनको अच्छा नहीं लगता, अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, कोई न कोई इनके साथ में यदि हो दूसरे रूम में, तो अपने रूम में जाकर के फिर तान मार के जो है सो जाते हैं, और बाकी वो ये समझते हैं कि और रूम में जो है अपने अपने लोग हैं, और अलग से रूम में जाकर के बड़ी अच्छी तरह से नींद ले लेते हैं। तो सोने से पहले जो ये सिंह राशि है, इनको पानी ले लेना चाहिए, पानी जरूर पीना चाहिए सोने से पहले, तो गर्म पानी या तो पानी ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब कन्या राशि वालों के बारे में मैं बात करूं, तो इनका नींद की जो प्रक्रिया है वो कैसे है कि ये अपने परिवार और अपने भविष्य की चिंता पे लगे रहते हैं, अपने परिवार और अपने भविष्य की इनको चिंता लगी रहती है। तो जो इनका इसमें जो है अपना दिमाग चलता रहता है, और आराम नहीं होता है इनको, कन्या राशि वालों को इस तरह से। तो लक्ष्य को बनाने के लिए इनको कर्म करना चाहिए, और उसी तरह से जो है यदि ये चाहें तो अपने अलग से एक ध्यान करके, मेडिटेशन करके, और जो है अपने को एकाग्रचित होकर के तब जो है ये शाम को बिस्तर में जाएं, साफ सुथरा बिस्तर रखें और उसमें सोएं, और मेडिटेशन के जरिए जो वो योग निद्रा को सुने, और योग निद्रा एकाग्रता उसमें लाएं, तो फिर इनको अच्छी नींद उसमें आ सकती है। तुला राशि वालों के लिए मैं कहूँगा, तो जो तुला राशि वाले हैं, ये इनको साफ पानी से ये हाथ और पाँव धोएं सोने के बिस्तर में जाने से पहले, और उसके बाद तुला राशि वाले जो है भगवती का ध्यान करें, और निंद्रा देवी का भी ध्यान करें, तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम वसटकार पर, इस तरह से जो निंद्रा देवी का जो सूत्र है, जो भगवती की जो सप्तशती है उसमें भी दिया हुआ है, उसका ध्यान करें तो बहुत अच्छा से नींद इनको आती है, और उसमें जो है भगवती का ध्यान करते करते फिर इनको बड़ी अच्छी नींद उसमें आ जाती है। वृश्चिक राशि के वालों की बात करें, तो ये थोड़ा मोटी स्वभाव के होते हैं, और देर से सोना, और दिमाग इनका भी चलता रहता है, और ये दिमाग चलने का इनका एक सिलसिला चलता रहता है, और मैं ये कहूँगा कि स्वस्थ नींद इनके लिए बहुत आवश्यक है। तो कोई भी एक मंत्र पकड़ लें अपने इष्ट देव का, और उसके बाद उस मंत्र का ध्यान करें, और 5 मिनट तक वो ध्यान करते करते रहें, तो इनको फिर अच्छी नींद आ जाती है उसमें। और जब तक एकाग्र होगा तब तक ये ध्यान करते रहें, और योग निद्रा का भी ये अभ्यास कर सकते हैं, उससे भी अच्छी नींद इनको आ जाती है वृश्चिक राशि वालों को। अब बात करते हैं हम इसके बाद बात करेंगे हम फिर धनु राशि की। तो धनु राशि वाले जो हैं, ये हमेशा यात्रा करना इनको पसंद रहता है, और कम समय के लिए सोते हैं, ये बहुत कम समय की नींद होती है ये धनु राशि वालों को, और नींद पूरी न होने से उसका प्रभाव जो है शरीर पर भी पड़ता है। परंतु सुकून की नींद के लिए इनको सैर करना बहुत जरूरी है, ये पहले सैर करने के लिए जाए, और रात सोने से पहले भी यदि ये सैर करते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात इनके लिए होती है, और उसके बाद जो है ये सोएं। अब मकर राशि के बाद यदि करते हैं, तो सचमुच में ये जो है एक नींद को भी एक कार्य समझते हैं, जैसे एक कार्य हो गया सब, नींद को भी एक कार्य समझते हैं, और नींद में रुकावट इनको पसंद नहीं है, नींद आनी चाहिए तो फिर बढ़िया अच्छी नींद आनी चाहिए। और ये मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा ये है कि पैरों के तलवे के नीचे ये तेल लगाएं सोने से पहले, हल्का सा उसमें तलवे के में जब मालिश कर लें, तो अच्छी नींद इनको आती है, और नींद जो है बहुत जरूरी होती है मकर राशि वालों के लिए, अच्छी नींद लेना। अब कुंभ राशि वालों की यदि बात मैं करूंगा, तो कुंभ राशि वालों का जो नींद का जो सिस्टम है, इनका दिमाग भी सोचते सोचते ही रहता है, और अकेले में भी ये कभी बड़बड़ाते रहते हैं, अकेले में भी इनका जो है अपने आप से बात करते रहते हैं, या वैसी बात करते सोचते हुए बात करते रहते हैं, हमेशा जो है भविष्य की योजनाओं में बनाए रहते हैं, और योजना में उन्हीं में उलझे रहते हैं। तो इनको नींद की बहुत आवश्यकता होती है, और
इसीलिए इनको गुनगुना पानी लेना चाहिए सोने से पहले, और ड्राइविंग भी इनको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि नींद की जो बौछार है कभी भी इनके पास आ सकती है। तो ये है, तो अच्छी नींद लेने के लिए इनको जो है भगवती का स्मरण करें, निद्रा देवी का स्मरण करें, योग निद्रा का ध्यान करें और एकाग्रचित बनाएं अपने, उसको मेडिटेशन करें। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो नींद से जुड़ना और अच्छी नींद आना एक अभ्यास के द्वारा इनको अच्छी नींद आ सकती है। अब मीन राशि की वालों के बाद में मैं बात करूं तो ये मनमौजी स्वभाव के होते हैं और सपने देखने वाले होते हैं, और इनके लिए भी नींद बहुत जरूरी है, और जिससे कि इनको खोई हुई ऊर्जा फिर से प्राप्त हो जाए। तो जो नींद है इसके लिए इनको सबसे अच्छा है कि नींबू के रस में शहद डालें और उसका उसका ये सेवन करें, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है ये मीन राशि वालों के लिए। तो हर रोज़ जो है अपने जिनको नींद नहीं आती उनका एक ये भी सिस्टम है कि अपने सिरहाने के नीचे बादाम रखें, या फिर जो है एक बर्तन पानी का रखें, उसमें चांदी का कोई सिक्का डाल दें, सिरहाने के पास रखें, तो उससे भी नींद जो है एक अच्छी नींद आती है। एक माइंड का डाइवर्सन होता है और उससे अच्छी नींद आती है। तो सबसे अच्छी बात दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जो हर राशि है उनका अपना एक स्वभाव है, और अपने स्वभाव के अनुसार जो है ये राशियां होती हैं, और उसी के अनुसार जो है हमारा नींद से भी उनका सिस्टम, नींद से भी उनका जो है एक संबंध बना रहता है। तो नींद, अच्छी नींद आना, और अच्छी नींद में जो है अच्छी नींद जो 8 घंटे की होती है, या अच्छी नींद यदि आदमी को आ जाती है तो उससे उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और सारी चीजें जो एक्टिविटीज होती है एक अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देती है, जो कि एक जातक के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों, ये नींद पर आज का प्रोग्राम था जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे ज़रूर कॉल भी कर सकते हैं और अपनी हॉरोस्कोप को मुझे भेजें। मैं उससे ये बता सकता हूँ कि आपका आपका और आपकी नींद का कैसा संबंध है, और ये एक अच्छे स्वस्थ रूप में आप कैसे उसको चल सकते हैं। स्वस्थ रूप में चलाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, इसी तरह से आपको और भी ब्लॉग बना के दिया करूंगा। आप जरूर इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों को भेजिए। थैंक यू वेरी मच।